इस वीडियो में हम बात करेंगे डिलीट सिक्वल कैरी के बारे में। तो डिलीट का सिंटैक्स है डिलीट कीवर्ड, फ्रॉम कीवर्ड, टेबल का नाम और ये वेयर है जो ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं? तो पहला आप तरीका यूज़ कर सकते हैं डिलीट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब स्टार का मतलब होता है ऑल रिकॉर्ड, ठीक है। स्टार का मतलब है टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं ना, उन सब के लिए अप्लाई होगा क्वेरी का ऑपरेशन, ठीक है। स्टार का मतलब है एम्प्लॉय, मतलब जो भी टेबल का नाम यहाँ पर है, ठीक है, उस टेबल पर जो भी ऑपरेशन लग रहा होगा वो ऑपरेशन सभी रिकॉर्ड्स पर लगेगा टेबल के। तो यहाँ पर ऑपरेशन है डिलीट, ठीक है। तो आपने डिलीट करना है एम्प्लॉय टेबल से स्टार का मतलब सभी रिकॉर्ड्स को। तो डिलीट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो स्टार डिलीट स्टार फ्रॉम क्या करेगा, सभी के सभी एम्प्लॉय टेबल्स को, एम्प्लॉय टेबल के रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। मीन्स यहाँ से ये सारे रिकॉर्ड चले जाएंगे, सिर्फ यहाँ पर रह जाएगा टेबल का स्ट्रक्चर। जैसे ट्रंकेट हमने अप्लाई किया था ना, ट्रंकेट क्वेरी, ट्रंकेट क्या करता था, पहले सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करता था, फिर टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट करता था, फिर रिक्रिएट करता था टेबल के स्ट्रक्चर को। लेकिन डिलीट स्टार क्या करेगा, टेबल का स्ट्रक्चर एज इट इज बना रहेगा, सिर्फ टेबल के रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे, ठीक है बात। और ये जो रिकॉर्ड्स डिलीट होते हैं ना डिलीट क्वेरी से, वो 1 बाय 1 डिलीट होते हैं, ठीक है। ट्रंकेट और डिलीट में डिफरेंस क्या है, ट्रंकेट कमांड एक साथ सभी रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देता है, ठीक है, लेकिन डिलीट भी सभी रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा, लेकिन ये 1 बाय 1 पहले रिकॉर्ड को, फिर दूसरे को, तीसरे को 1 बाय 1 रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा। तो इसका मतलब जो ट्रंकेट कमांड है वो फास्टर है डिलीट कमांड से, ठीक है बात। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो दूसरी हमारे पास है डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर आपने यूज़ की है वेयर कीवर्ड को और साथ में कंडीशन कि आपने डिलीट करना है कहाँ से, डिपार्टमेंट टेबल से, और डिपार्टमेंट टेबल से उस रिकॉर्ड को डिलीट करना है जहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी क्या है 1। तो आप क्या कर रहे हैं, आप इस रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं जहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी 1 है, ठीक है। अब ये तो यहाँ से डिलीट हो गया, लेकिन अब आप देखें कि ये जो 1 था, इस 1 की वजह से एम्प्लॉय टेबल में ये 1 एग्जिस्ट कर रहा था। अब फॉरेन की का कंसेप्ट है ना, फॉरेन की में वैल्यू कहाँ, ये जो वैल्यू आई है फॉरेन की में किसकी वजह से आई है, जो ये एक्चुअल टेबल के अंदर प्राइमरी की में एग्जिस्ट कर रही थी, इसी की वजह से ये वैल्यू यहाँ पर आई है। अब यहाँ से आपने ये डिलीट कर दी, लेकिन यहाँ पर तो ये रह गई थी ना, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वॉयलेट हुआ, ठीक है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वॉयलेट हुआ है, तो ये भी क्या करेगा, इस ऑपरेशन को ब्लॉक करेगा। तो इसका जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, जब हम अपडेट करने की कोशिश कर रहे थे तो जो वैल्यू पहले थी वो हट गई थी, दूसरी आ रही थी, लेकिन वो वैल्यू उधर भी एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वहाँ पर भी वॉयलेट हुआ था और यहाँ डिलीट में भी वॉयलेट हो रहा है। तो ये 2 कंडीशन से डिलीट होता है, एक तो जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है ना, 2 तरीके से वॉयलेट होता है, एक तो ऑन डिलीट और ऑन अपडेट। एक तो जब हम रिकॉर्ड को कहाँ पर, जो हमारा पेरेंट हुआ है ना, एक्चुअल में ये जो टेबल है ना, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये पेरेंट टेबल हुआ था और ये चाइल्ड टेबल। तो एक्चुअल जो पेरेंट टेबल में हम अपडेट या डिलीट करते हैं ना, उसकी वजह से ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वॉयलेट हो रहा था। उधर तो आप डिलीट करें चाहे अपडेट करें, अपडेट में दिक्कत आती है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं इधर से जो आप डिलीट कर दें, कोई रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वॉयलेट नहीं होगा। लेकिन अपडेट के केस में भी अगर आप इधर ऐसी वैल्यू अपडेट करना चाहें, मान लो आप इस रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हो और यहाँ पर देख देते हो 4,
ठीक है। अब ये आपने 4 तो अपडेट कर दिया, लेकिन ये तब एग्जिस्ट करेगा अगर वो इधर आता होगा, इधर तो है नहीं, ठीक है। तो जो चाइल्ड टेबल है ना, अगर आप उसमें डिलीट लगाते हो तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वॉयलेट नहीं होगा, लेकिन इस पर अपडेट लगाते हो इधर, ठीक है, तब वॉयलेट हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पेरेंट टेबल है जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर डिलीट पे भी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वॉयलेट होता है और अपडेट पे भी ये वॉयलेट होता है, ठीक है बात। तो सॉल्यूशन क्या है, तो जब हम क्रिएट करते हैं ना क्वेरी, जब हम क्रिएट टेबल करते हैं, क्रिएट टेबल क्वेरी का जब हम यूज़ करते हैं, उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं कि ये कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो ऑन डिलीट, हम लिख सकते हैं ऑन डिलीट सेट नल और ऑन अपडेट सेट नल के अगर हम इधर से कोई वैल्यू डिलीट कर रहे हैं और इस वैल्यू पर उधर डिपेंड करता है, तो आप क्या करेंगे, इधर से डिलीट कर देंगे या इधर से अपडेट कर देंगे, और उस केस में अगर वो वैल्यू इधर भी एग्जिस्ट करती है तो वहां आप नल लिख देंगे सिंपली, ठीक है। तो सेट नल क्या करेगा, सेट नल हमारे पास ये कहेगा कि अगर इधर से आप डिलीट या अपडेट कर रहे हैं और वो उधर भी एग्जिस्ट करती थी, इधर से आप डिलीट कर दो, उधर सिंपली आप उसकी जगह क्या लिख दो, नल, ठीक है। दूसरा कहता है कि आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर इधर से अपडेट या डिलीट कर रहे हो तो इधर कोई भी अपनी मर्जी से आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर दो जो इधर एग्जिस्ट करती हो। मान लो यहाँ पर 2 ही कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू को, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो सकती है। अब आता है सेट कास्केड। सेट कास्केड का मतलब है कि अगर आप इधर से वैल्यू डिलीट कर रहे हो, ठीक है, और इस पर उधर भी डिपेंड कर रही थी, तो जब इधर से रिकॉर्ड डिलीट होगा ना, तो यहाँ से भी आप रिकॉर्ड डिलीट करोगे जो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। सेट कैस्केड क्या करेगा, अगर इधर से डिलीट हो रहा है ना रिकॉर्ड, तो उस वैल्यू के लिए वो इधर से भी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वॉलेट होने पे। तो ये दोनों केस में होता है, डिलीट में भी और अपडेट में भी। जो चाइल्ड टेबल है ना, जो डिपेंड कर रहा है जिधर फॉरेन की है, उसमें सिर्फ ये अपडेट के केस में वॉयलेट करता है, लेकिन जहाँ पर प्राइमरी की जिस पे डिपेंड कर रहा है, इधर डिलीट में भी और अपडेट में भी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वॉयलेट होता है, ठीक है बात। तो ये आपके पास थी डिलीट क्वेरी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इसके कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।